शामल, मैं बता नहीं सकती तुमने मेरा कितना बड़ा काम किया है। राकेश साहब है ना? रुकिए। हुआ क्या है? वो मुझे मार डालेगा मुझे। कौन मार डालेगा? वो आत्मा। आत्मा? हमें जल्द से जल्द उस खूनी आत्मा को ढूंढना होगा, वरना न जाने और कितने लोगों को अपना शिकार बनाएगी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। देख लेना, वो वापस जरूर आएगा मुझे मारने, मुझसे बदला लेने। वैसे ये लाश तुम्हारे घर में आई कैसे? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। नहीं बता सकती? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम नहीं चाहती कि हम तुम्हारी मदद करें? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो, लेकिन देखो, अगर तुमने हमें सब कुछ सच सच नहीं बताया, हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। वो लाश मैंने खुद मंगवाई थी मोहर्रत से। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? इसका मतलब ये मुसीबत तुमने खुद ही गले लगा दी है? पर तुमने ऐसा किया क्यों? पिछले महीने एक रोड एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई। मैं उनके बिना जी नहीं पा रही थी, इसीलिए मैं एक ऐसी औरत से मिली जो मरे हुए लोगों से बात कर सकती है। राकेश की आत्मा उनमें आ गई और अपने मरे हुए पति से बात करके मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राकेश की आत्मा ने मुझे कहा कि वो अब भी मेरे प्यार में इस धरती पर भटक रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर पूनम की रात को उनके शरीर को मैं चांद के ठीक नीचे रख देती हूँ तो उनकी आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए। लेकिन उनके शरीर का तो अंतिम संस्कार तुमने कर दिया होगा, है ना? इसीलिए मैंने इस दूसरे शरीर का इंतजाम किया था, लेकिन इसमें राकेश की आत्मा की बजाय किसी और की आत्मा आ गई और उसी ने आग में हाथ डाला है तुमने। मरे हुए लोगों की शांति भंग करने का हम इंसानों को कोई हक नहीं है, समझी तुम? मैं समझती हूँ, लेकिन अब हम क्या करें? सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना होगा कि वो आत्मा आखिर है किसकी। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। हमें उस औरत के पास जाना होगा जिसने सुजाता की बात कराई थी राकेश की आत्मा के साथ। अब शायद वही हमें बता पाएगी इस खूनी आत्मा के बारे में। ये मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो आत्मा किसकी है? मेरे जरिए आप लोग दूसरी दुनिया की शक्तियों से सिर्फ बात कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा मत कहिए प्लीज, आप हमारे लिए कुछ तो कर ही सकती है। वो आत्मा श्यामलाल को मार चुकी है, अब मुझे मारना चाहती है। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, नहीं मरना चाहती हूँ मैं। प्लीज प्लीज। सुजाता, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप कम से कम इनके पति राकेश की आत्मा को तो दोबारा बुला सकती है ना? शायद वो हमें बता पाएंगे इस खूनी आत्मा के बारे में। हाँ प्लीज, आप उन्हें बुलाइए प्लीज। वो यहीं कहीं आसपास होंगे, आप प्लीज बुलाइए उन्हें। आत्मा को बुलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और अगर बुरी आत्मा को बुला लिया तो क्या अनर्थ हो सकता है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। एक बार, बस आखिरी बार आप हमारी मदद कर दीजिए प्लीज।
ठीक है, बस आखिरी बार। सुजाता, राकेश, 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 राकेश तुम ही हो ना? मैं धरती पर आया था, शरीर में प्रवेश करना चाहता था। तो फिर तुमने उस शरीर में प्रवेश क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां और भी आत्माएं थीं जो शरीर के अंदर जाना चाहती थीं। हम सब आत्माओं में घमासान लड़ाई हुई, लेकिन वो जीत गया। उसने सबको हरा दिया। उसने? उसने किसने? रंगा की आत्मा ने। ये रंगा कौन? और उसने श्यामलाल को क्यों मारा? वो एक खूनी है। पिछले जन्म में वो एक सीरियल किलर था। अब उसे एक नया शरीर मिल गया है और उसने ये मौत का घिनौना खेल फिर से शुरू कर दिया है। राकेश, ये रंगा हमें कहाँ मिलेगा? क्या तुम कुछ जानते हो? हाँ, वो वैशाली नगर के एक घर की तरफ जा रहा है। जल्दी जाओ, वहां के मासूमों की जान खतरे में है। जाओ, जल्दी जाओ। मम्मा पानी।
ये गिलास यहाँ पे कैसे है? रोमा, रोमा, अभी तो यहीं पर थी, कहाँ चली गई है? ये सब कैसे बिखर गया? रोमा, 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 ये रोमा भी पता नहीं कहाँ चली गई। रोमा, रोमा, रोमा का कंगन, जरूर कुछ गड़बड़ है। रोमा, तुम कौन हो? क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहे हो? कहीं इस रंगा ने इसके माँ बाप को तो नहीं? नहीं बेटा, रोते नहीं, राजा बेटा हो ना। रंगा ने इसके माँ बाप को भी मार दिया। क्या? हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ना ही तुम ऐसी बेवकूफी करती और ना ही ये बच्चे का हाल होता। अब कौन ख्याल रखेगा इस बच्चे का? राघव, ये वक्त तैश में आने का नहीं है। सबसे पहले हमें उस रंगा को ढूंढना होगा, वरना न जाने और कितने घर परिवार बर्बाद कर देगा ही। ये रंगा सुजाता के घर से अजय के घर की तरफ आया। इसका मतलब कि वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। मतलब कि वो हाईवे की तरफ जाएगा। अबे ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? किसी ने बुलडोजर चला दिया क्या तेरे चेहरे पर? तुझसे ज्यादा बदसूरत आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे 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 नीचे उतर, मैं कहता हूँ नीचे उतर मुझे।
अबे तूने मुझे मारा? देख अभी दिखाता हूं तुझे। अरे मुझे माफ कर दे भाई। नहीं नहीं लगता है चला गया। भाई साहब, वो इंसान नहीं, जरूर कोई आत्मा है। हाँ, कोई बुरी आत्मा जिसे इंसानी शरीर मिल गया है। इतना बुरी तरह से मारा उसे, पता नहीं अब कहाँ गया होगा और किसे मारेगा। पता नहीं अब क्या होने वाला है। चलो हम लोग निकलते हैं। हाँ, चलो चलो, चलो आ जाओ। बहुत बड़ी गलती की है मैंने। अपने पति को वापस पाने की चाहत में न जाने कितने लोगों की जिंदगी छीन ली मैंने। पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। अब हमें यह सोचना है कि इस रंगा को कैसे रोका जाए। लेकिन इससे पहले तो हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर वो हमें मिलेगा कहाँ। चलो अंदर चलकर ढूंढते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। चलो। राघव, खून। ये शायद उसी इंसान के खून के निशान है जिसे रंगा ने मारा है। हर्ष, खून के निशान तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। हाँ, मतलब कि हमारा अंदाजा सही था। ये रंगा नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है और अगर वो पैदल गया है तो ज्यादा दूर नहीं होगा। चल जीप लेकर जाते हैं, हम फटाफट उसे पकड़ लेंगे। अरे लेकिन तुम लोग क्या करने वाले हो?
वो एक आत्मा है और हम सिर्फ मामूली इंसान हैं। हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? हाँ, वो आत्मा है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ कमजोरियां हैं। कैसी कमजोरियां? इन सारे लोगों को मारने के लिए उसे इंसानी शरीर की जरूरत है। बगैर शरीर के वो उतना ही बेकार है जितना बिन चाबी के ताला। हर्ष बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें जल्द से जल्द उस शरीर को नष्ट कर देना चाहिए। जैसे ही वो शरीर नष्ट हो गया रंगा का थी है। मैं अभी आता हूँ। राघव! चली गई। रंगा की आत्मा चली गई। हाँ, चली गई रंगा की आत्मा। सुजाता, अब आइंदा भूलकर भी किसी भी सोई हुई आत्मा को जगाने की कोशिश मत करना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.